तुला राशि वालों की जिंदगी का बर्बादी खास करके कब से आरंभ हुआ था और 2026 में ऐसी कौन सी मनोकामना है जो पूरी होने वाली है? क्योंकि तुला राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में हर एक मोड़ पर ठोकरें खा रही, हर एक मोड़ पर गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कोई शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो कोई भूमि मकान जमीन जथा को लेकर के समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो कोई लाइबिलिटी को लेकर के समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो कोई शत्रु को लेकर के समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान देखा गया है कि शनि महाराज आपके जब पंचम घर पे उनकी दृष्टि थी तो एक तरफ बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान, रिश्ता सब पर प्रतिबंध लगा दिए थे 23-24 के आसपास, 25 के आसपास। और वहीं राहु महाराज आपके चौथे घर पर विराजमान थे, तो वहां भूमि मकान जमीन जथा जायदाद में उलझन, मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से वंचित, बनते कार्य बिगड़ रहे थे। कई बार तो ऐसे बड़े मौके हाथ लगने वाले थे, लेकिन कहते हैं किस्मत में जो होता है एक न एक दिन जरूर आता है, जो किस्मत में नहीं होता है वो आकर भी लौट कर चले जाते हैं। और यही कुछ घटना आपके जीवन में घटित हुई थी और अभी भी हो रही है। लेकिन कहते हैं जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती। सुबह हुआ है तो शाम जरूर होगा, शाम हुआ है तो कितनी भी अंधेरी गहरी रात क्यों हो, सवेरा जरूर होगा। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में गंभीर परिस्थितियों का सामना करते हुए 2026 में प्रवेश किए हैं। और एक बात याद रखिएगा कि 2026 का साल आप लोगों को निराश नहीं करने वाला है। 2026 आप लोगों के लिए यादगार साल बनने वाला है। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, खास करके इस समय देखा जा रहा है जो तुला राशि वाले व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र में जुड़े कार्य कर रहे हैं उन्हें काफी सफलता, कामयाबी, तरक्की मिल रही है। लेकिन कामयाबी तरक्की के साथ साथ शत्रु, लाइबिलिटी और शारीरिक स्वास्थ्य खराब। लेकिन इस समय आप लोग विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य पर, लाइबिलिटी पर और शत्रु पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि 2027 तक यहाँ पर शनि महाराज रहने वाले हैं आपके छठे घर पे। और वहीं 2027 में आपके सातवें घर पर प्रवेश कर जाएंगे विदेश से धन लाभ, रिश्ता के घर पर, साझेदारी के घर पर, परिवार के घर पर। यहाँ कुछ छोटी मोटी समस्या का सामना कुछ दिन करना पड़ सकता है रिश्ते को लेकर के, क्योंकि सातवां घर रिश्ते का, परिवार का, साझेदारी का घर माना जाता है। और सातवें घर पर देखा गया है जब जब शनि महाराज प्रवेश करते हैं तब तब कुछ चुनौतियां जो प्रलय बन जाती है। और कहते हैं कि आप बाहर की लड़ाई से जीत सकते हैं, लेकिन घर में यदि कोई कलह उत्पन्न हो जाए तो उसमें न तो आप जीत सकते न हार सकते। यदि आप जीत भी गए तो वहां पर आपकी हार मानी जाती है। इसीलिए बहुत ही गंभीर सोच और समझ के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। वही हम बात कर रहे थे 2026 में ऐसी कौन कौन सी सफलता, कौन कौन सी कामयाबी आप लोगों को मिलने वाली है। क्योंकि आप लोगों के दिल में बरसों से कई ऐसे सपने जो छुपा करके आप लोग रखे हैं, कभी पारिवारिक कला के वजह, तो कभी धन की हानि, तो कभी नौकरी छूट जाने के कारण, तो कभी बिजनेस व्यापार पर प्रतिबंध लगने के कारण वो आपके सपने पूरा नहीं हो पा रहे थे। बहुत ऐसे तुला राशि वाले व्यक्ति हैं जो घर बनाने की नींव तो रख ली लेकिन ऊपर का कार्य अधूरा रह गया। बहुत ऐसे तुला राशि वाले व्यक्ति हैं जो जमीन जथा जायदाद तो खरीदने वाले थे, प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे, लेकिन कार्य होते होते रुक गए। बहुत ऐसे तुला राशि वाले व्यक्ति हैं जिन्हें नौकरी लगते लगते नौकरी छूट गई। बहुत ऐसे तुला राशि वाले व्यक्ति हैं जिन्हें बिजनेस, व्यापार आरंभ करते करते उससे वंचित हो गए। लेकिन कहते हैं जीवन में कोई भी कार्य हमारा समय पर न बने तो वहां घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि जीवन में जब भी कोई कार्य हमारे नहीं बनते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और आने वाले समय के बारे में हम कभी नहीं सोचते कि अगला समय कौन सा प्रलय दस्तक देने वाली होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 2026 में यदि आप तकनीकी क्षेत्र में कोई चीज परचेस करना चाहते, खरीदना चाहते, गाड़ी खरीदना चाहते, वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपका सपना पूरा होगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड, जमीन जथा रिलेटेड यदि आप लोग कोई खरीद बिक्री करना चाहते हैं तो ये सपना आपका पूरा होगा। वहीं बात की जाए बिजनेस, व्यापार को लेकर के तो आरंभ कर पाएंगे, अचानक से परिवर्तन होगा। वहीं छठे घर पर नौकरी का भी घर माना जाता है। तो जो व्यक्ति नौकरी के तलाश में थे, नौकरी नहीं मिल रही थे, नौकरी मिल भी रही थी तो मनचाहा नौकरी नहीं मिल रहा था, तो वहां आप लोगों को नौकरी मिलने वाली है। क्योंकि शनि महाराज आपके छठे घर पर सिर्फ आप लोगों को समस्या में नहीं डालकर रखेंगे बल्कि इस कामयाबी, सफलता की तरफ आप लोगों को ले जाने वाली है। क्योंकि आप लोग पहले काफी बुजुर्ग होंगे उन्हें मालूम होगा कि उनके ऊपर जब 7.5 आरंभ हुआ था तो जीवन में किस तरह से प्रलय दस्तक दिए थे, और जब ढैया आरंभ हुआ तो किस तरह से जीवन का बर्बादी हुआ था। लेकिन शनि की 7.5 और ढैया दोनों बीत चुके हैं और इस समय आपके शत्रु के घर पर शनि महाराज और पंचम घर पे स्वयं राहु महाराज, जो कि एक मायावी ग्रह माने जाते हैं,
और दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर आध्यात्मिक माना जाता है। हालांकि तुला राशि शनि महाराज के लिए उच्च की राशि मानी जाती है और आपके छठे घर के जो स्वामी होते हैं स्वयं देव बृहस्पति होते हैं। आपके शत्रु भी अत्यधिक देखा गया है कि पढ़े लिखे ज्ञानी लोग ही होते हैं, जहां आपकी मजबूरियों का फायदा उठाने में सक्षम हो जाते हैं और वहां आप लोग समझ नहीं पाते कि किस पर विश्वास करें किस पर विश्वास नहीं करें। लेकिन कहते हैं प्रकृति का नियम है, धोखा देने वाला जरूर एक दिन धोखा खाते हैं, अपमानित करने वाला जरूर एक दिन अपमानित होते हैं और दूसरे के जीवन पर प्रतिबंध लगाने वाला उसके ऊपर भी एक दिन जरूर प्रतिबंध लगता है। इसीलिए कहते हैं व्यक्ति को अपना सोच विचार कर्म धर्म हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। आज के दौर में देखा जाता है कि किसी के दिन बुरे चल रहे और दुनिया उन्हें दबाने लगती है और उन्हें दुनिया अपमानित करने लगता है, लेकिन ये नहीं सोचते कि आज जिस व्यक्ति के बुरे दौर चल रहे हैं वही समय हमारे भी जीवन में आ सकता है। और ऐसा सच होता है, चाहे कितने भी धनवान व्यक्ति क्यों न, कितने भी साहसी निडर ज्ञानी व्यक्ति क्यों न हो, उनके जीवन में जब विपत्तियों का आगमन होता है तो संभाल नहीं पाते। और कहते हैं जिसका जैसा कर्म होता है वैसा उन्हें फल प्राप्त होते, वैसे उन्हें कामयाबी तरक्की मिलती है। हालांकि आप लोगों के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, ये संकेत आपके सपने सच होंगे। जो आप कुछ परचेज खरीदारी करना चाहते थे उसमें सफलता कामयाबी मिलेगी, लेकिन इस समय आप लोगों को शत्रु से रोग और ऋण से बच करके रहना है, क्योंकि समस्या थोड़ी गंभीर जरूर है। बहुत ऐसे तुला राशि वाले व्यक्ति जिनका शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा है, खास करके दृष्टि को लेकर के, घुटनों को लेकर के। लेकिन कहते हैं जीवन में जब दुखों का आगमन होता है तो जीवन बड़ी लगने लगती है और जब सुखों का आगमन होता है तो जीवन छोटी लगने लगती है। लेकिन आप लोगों का जीवन अब सुख सुविधा साधन के साथ बड़ी होने वाली है। जीवन में कामयाबी तरक्की के साथ साथ आगे भी बढ़ेंगे। ये 2026 का साल आप लोगों के लिए सौगात देने वाली साल है, मेहरबान होने वाली साल है। जीवन में जो भी समस्या चल रही थी उस समस्या से छुटकारा दिलाने वाला साल है। शारीरिक स्वास्थ्य धीरे धीरे करके ठीक होगा, रिकवर होंगे। वही जो रिश्तों को लेकर के कुछ परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे थे उसमें कुछ छुटकारा राहत मिलेगी। लेकिन छठे घर पर जब तक शनि महाराज रहेंगे तब तक आप लोगों के जीवन में कुछ चुनौतियां जो परेशानियां बन करके आपके समक्ष सामने खड़ी हो सकती है। लेकिन यहाँ आप लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दूसरे के कही सुनी बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि जब आपका कर्म आपका साथ छोड़ेगा तो वही दुनिया आपके शत्रु बन जाएंगे और वो दुनिया आपको साथ नहीं देगा। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। जिसका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल प्राप्त होते हैं, वो व्यक्ति वैसे फल प्राप्त करते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा कर्म धर्म के साथ आगे बढ़िएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं होता, लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो समस्या में जब पड़ते हैं तो समाधान खोजने के बजाय और समस्या के बारे में सोचते रहते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति जिस तरह से सोचते हैं उस व्यक्ति के जीवन में वैसे ही समय दस्तक दे देती है। इसीलिए हमेशा जीवन में पॉजिटिव सोच रखिएगा। आपके जो भी सपने हैं वो साकार होते हुए नजर आएंगे। जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े कामयाबी तरक्की के संकेत मिल